उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्यधारा से दूर रखा गया। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के इस बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोला है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मदरसा संचालकों और शिक्षकों के साथ बैठक में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर मुसलमान को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर कहा कि समाज के हर वर्ग को राष्ट्रवाद और मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने गौ सेवा, गंगा राष्ट्रवाद सहित तमाम बिंदुओं को लेकर की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर इस तरह से मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी पूरी तरह से हमलावर नजर आई। गरिमा दसोनी ने कहा कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष धर्म का ठेका, देश का ठेका और कांग्रेस का ठेका ना ले। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उनके अध्यक्ष रहते हुए 700 से अधिक हिंदू छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुफ्ती शमून कासमी बताए कि वहां पर हिंदू बच्चों को वह क्या पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर हिंदू परिवारों को क्यों मजबूर होना पड़ा कि वह अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। देखिए, मैंने जिस उद्देश्य से बयान दिया है, मेरा मकसद उसमें बहुत पाक और पवित्र है। मैं मुसलमानों को लेकर के मैंने ये बात कही है कि 60 साल के अंदर मुसलमानों को कांग्रेस ने एक साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, उन्हें इमोशनल बनाया और जितने शहर हैं, अगर आप उठा के देखेंगे 1947 से और अब तक दंगे और फसाद होते रहे और मुसलमानों को जो अच्छे खासे मुख्य धारा से जुड़े हुए थे, इन्होंने उन्हें एक इस तरह से इमोशनल बना करके भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देगी। आरएसएस तुम्हें 2 नंबर का शहरी बना देगी। तो मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर किया है। आज अगर आप आरएसएस की बैकग्राउंड को आप अगर खंगालेंगे तो वो राजघरानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं कि जिन्होंने राष्ट्र को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हों, गौ माता की हिफाजत के लिए काम करते हों, गंगा की पवित्रता के लिए काम करते हों, मैं समझता हूं हमारा उत्तराखंड राज्य इन 3 धरोहरों को अपने अंदर समेटे हुए है, हिमालय, गाय और गंगा। और तीनों जो है तमाम भारतीय नहीं, पूरे विश्व को ये लाभान्वित करती हैं और प्रेरित करती हैं, उन्हें जीवन देती है। पर्यावरण और इसी पेयजल, ये इंसानी जिंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो मैं एक उदाहरण ये दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उन्होंने कभी भी, जो लोग पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, मेरा सवाल ये है, क्या वो मुसलमानों को वध करेंगे, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे? जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, जो दूध और खून के रिश्तों की बात करने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारा डीएनए एक है। माननीय हमारे सरसंचालक महोदय श्री मोहन भागवत जी ने अभी एक मौके पर कहा कि हमारे रास्ते तो अलग हो सकते हैं मगर हमें जाना तो एक ही जगह है। तो मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब ने खुद ये कहा, जो आज मोहन भागवत जी ने एक बात कही कि भाई स्वर्ग में सब जाएंगे। कोई जो है, जैसे इन लोगों ने ये इमोशनल कार्ड खेले हैं लोगों ने कि ये काफिर है, ये फलां है, ये फलां है, उन्होंने सीधा हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जिसने ईश्वर को जो ईश्वर को एक मानता है और उस ईश्वर को एक मानने वाले ही तो हैं हम, सब ईश्वरवादी तो हैं हम वामपंथी नहीं है। और पूरी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आशावादी है, ईश्वरवादी है। वो वामपंथ से और कम्युनिज्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूं कि इस्लाम का और मुसलमानों का इमोशनलिज्म किया गया, उन्हें जो है इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि वोट बैंक की तरह। तो मैंने इसलिए कहा कि आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। आज के हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि उत्तराखंड के अंदर जो टनल के अंदर हमारे मजदूर फंसे हुए थे, उन्हें जीवन दे करके पूरी दुनिया के अंदर, जब पूरी दुनिया बूढ़ों को, बच्चों को मार रही है, जंग हो रही है, इजराइल जो है फलस्तीनियों से लड़ रहा है, इसी तरह से यूक्रेन से जो है वो रशिया लड़ रहा है, सारी दुनिया में जंगे हैं। आज हमारा देश
वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसे हम अल खल्क व अयारुल्लाह कहते हैं। हमने मदरसों के लोगों को कल बुला करके संचालकों से ये कहा कि हमें सारे ऐसी तमाम गतिविधियों से दूर रहना है जिससे हमारा राष्ट्र कमजोर हो। हमें ऐसे सारे काम करने हैं कि जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, स्वस्थ हो। जैसे हमने राष्ट्रीय कार्यक्रम जो टीकाकरण अभियान है, इसमें हमने अपने सारे मदरसों को लगाया है। माननीय स्वामी चिदानंद जी सरस्वती वो हमारे और हमारे स्वामी रामदेव जी, महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद जी, हम इन सब लोगों से हम सब मिलकर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र हमारा है। अगर हमारी जनरेशन अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, तो हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे, और विश्व का नेतृत्व भारत को एक दिन करना है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया हमें मान रही है। वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम के अंदर तो सारे लोग आते हैं। तो इसलिए मान्यवर, मेरा ये कहना है कि मदरसों को हम मुख्य धारा से जोड़ करके, राष्ट्रवाद से जोड़ करके हम राष्ट्र को मजबूत करेंगे, और राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। मोहम्मद काज़मी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि धर्म का ठेका, देश का ठेका, कांग्रेस का ठेका छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि मदरसों में 700 कुछ हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं इस प्रदेश में या पूरे देश में। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के मदरसों में 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं, और वो आपके कार्यकाल में हुआ। सालों साल से आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, इसलिए आप इस बात के लिए जवाबदेह हैं कि क्यों मजबूर होना पड़ा हिंदू परिवार के माँ बापों को अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए, और मदरसों में आखिर उनको पढ़ाया क्या जा रहा था। ऐसे में मैं काज़मी जी से कहना चाहती हूँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा कैसे।